राठौर साहब, महाजन साहब, पहले वो गुप्ता साहब नाम लिख लिया था, महाजन साहब, हमारे एसटी मोर्चा के गनी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह कासा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी मैडम परवेज जी और हमारे सहप्रभारी राजेश जी आज एक साल के बाद यहाँ पे आए हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी बातें यहाँ पर हो चुकी है, जिन जिन प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है हमारे तमाम मंडल प्रधान ने उनकी जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मुख्तसर कुछ चीज़ें शायद ये भूल गए। सोनकोट के अंदर बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए हैं सर, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, प्लांटेशंस ड्राइव हो, हेल्थ मेडिकल कैंप्स हमारे यहाँ पे लगे, स्वच्छता के डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम हुए, GST के प्रोग्राम हमारे हुए, युवा के हमारे प्रोग्राम हुए, क्रिकेट टूर्नामेंट हमने कराया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हमने शेर कश्मीर अकेडमीज में करवाया, 3 जगह पे डिफरेंट हमारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए, क्विज प्रोग्राम जो होते हैं क्वेश्चंस के, डिबेट्स प्रोग्राम हमने अकेडमीज में कराया। सूरतकोट में हमारा ये प्रोग्राम जो है एक सफल प्रोग्राम है, समझता हूँ मैं भी बड़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन इस बार मुझे खुशी हो रही है कि अच्छे प्रोग्राम जैसे हमारी मन की बात हो, इसी तरीके से सारे प्रोग्राम जो है सब लोगों ने इंटरेस्ट से जो है वो सारे काम किए हैं और दिलचस्पी से लोग जो है जो वर्कर जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात है, हमने शॉप टू शॉप, क्योंकि मेरे पास व्यापार मंडल की जिम्मेवारी भी है और व्यापार मंडल का खुद में काफ़ी 14 साल से सदर भी हूँ, और मेरी जिम्मेवारी बनती थी GST के ऊपर जब रेट लो हुए तो अपने लोगों को अवेयर करना, डोर टू डोर जाना। अब ये स्वदेशी और इसकी बात आई, हमने डोर टू डोर कंपेन की, वार्ड्स के अंदर भी कंपेन की, मेरे मंडल प्रधान सीनियर लीडर तमाम साथियों ने मिलकर किया। जहाँ तक आज बाकी भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो बात करनी है वो अपनी आज बात जो है वो अपनी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा माशूक ख्वाजा जी हमारे बीच बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। माशूक ख्वाजा जी एक बार अजान की बात भी की, एक बात सिर्फ रिपीट करूंगा, मेरे भाई मजीद साहब ने यहाँ जो अभ्यास के लिए बात की है, चाहे वो लैबत का मसला हो, ब्लाक का मसला हो, या टूरिज्म का मसला हो, या ट्रॉमा हॉस्पिटल का मसला हो, वो एक जेन्युइन डिमांड है। मैं गुजारिश करूंगा सर जी के उस पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन एक सर जी के सामने एक ज़रूर बात कहूँगा कि जिन जिन लोगों के पास मंडल्स की जिम्मेवारी है, मोर्चा की जिम्मेवारी है, खुदा को हाजिर नाजर रख के सूरनकोट के अंदर फ्रॉड ना किया जाए, पार्टी को मजबूत करने की बात की जाए। पार्टी को मजबूत कीजिए भाई, संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, मेरी इज्जत भी होगी, आपकी भी इज्जत होगी। अगर हम ऐसे आपको में भूल झोंकेंगे, पेपर वर्क जैसे कुछ साथी कह रहे थे, ऐसी बातें इंशाल्लाह ग्राउंड पे नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सारे मिलके एकजुट होकर काम करेंगे और पार्टी को दिन दुगना चार तरक्की जो है यहाँ पर होगी। अब मैं गुजारिश करूँगा, बात होती है ना तो सूरनकोट की बात वहाँ पर जरूर आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि मन की बात का जब भी कार्यक्रम आता है तो सबको डांट पड़ती है, लेकिन सूरनकोट को आज शाबाशी भी मिली और मुझे लगता है तो हम सभी ये जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। हर बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम होना और प्रधानमंत्री जी की बात हर बूथ पर हो, इस लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल है। और कहीं ना कहीं मेहनत जो होती है वो हर एक काम को सफल करती है। तो मुझे लगता है आप सबको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए भी। और कहीं ना कहीं सूरनकोट की वजह से मुझे लगता है जब ये आज की ये न्यूज़ या सोशल मीडिया पे जाएगी तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश भर में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। तो मैं इतना ही आज कहूँगा कि मुझे भी आज आपके बीच में आने का अवसर मिला है और पार्टी की तरफ से आपका सहयोग करने के लिए मुझे पार्टी की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। आज तो पहली बार आया, लेकिन आने वाले समय में आप सबके बीच में समय लेकर आऊंगा और आप सबके बीच में बहुत कुछ सीखने का एक दूसरे से अवसर मिलेगा। और आदरणीय अशोक जी ने जिस प्रकार से ये कहा है कि आने वाले समय के लिए जो सूरनकोट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो स्पेशली जो पुंछ जो जिला, इससे बहुत ज्यादा अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है सूरनकोट की आज ये फोर्स तो यहाँ पर आज इस डाक बंगले में बैठी है तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा यहाँ पे विधायक बैठा होगा, आदरणीय अशोक जी हमारे बीच में होंगे। और कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो तंजीम है, हमारे जो कार्यकर्ता है वो मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी फोर्स हमारे पास है। और आने वाले समय के लिए जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे कार्यक्रम है इसको हम लोग और गति के साथ करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अजहर मनाज जी जिस तरह से मैं देख रहा था ये बहुत पुराने कार्यकर्ता है, तो बात करने से पता लगता है कि ये बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है और सबको मान सम्मान देकर ये बात भी उनकी सुन रहे थे, उनसे बातचीत करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों का काम भी यही है
आदरणीय अध्यक्ष जी से भी मेरा निवेदन रहेगा, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पूरी टीम के साथ एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, सबकी संभाल करते हुए पार्टी के इस काम को आगे मुझे लगता है बढ़ाएगा और आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से और ज्यादा मतों के साथ मुझे लगता है आने वाली समय में हम ये सीट जीत कर भारत पार्टी की झोली में डालेंगे, यही मुझे कहना है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।